स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु नमः। परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमान वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपेत्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। उसके पश्चात कथा में प्रवेश किया जाएगा। कल लग जी अब कल लगे कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राजा बोलो राजा बोलो राजा राजा राम सीता राम राम राम। बोलो राजा राजा राम सीता हरे राम राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे राधे श्याम 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 श्याम। राधे राधे राम श्याम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक सकल जन कलमसापहारक जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री परब्रह्म परमात्मा के युगल चरणार बंधुओं में बारंबार प्रणाम करते हुए इस ग्राम में विराजमान दृष्ट अदृष्ट ज्ञात अज्ञात सभी देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ विराजे हुए समस्त भगवत कथानुरागी आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण एवं किशोरी श्री राधा रानी जी की युगल जोड़ी को बारंबार प्रणाम करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने बड़े भक्ति और भाव के साथ में भागवत जी की मंगलमयी शोभा यात्रा की। इस शोभा यात्रा में एक एक पग चलने का भी बड़ा महत्व है। हमने यजमान जी से पूछा था, हमने कहा भैया बग्गी में बैठना है क्या? बोले नहीं महाराज हम तो पूरे में पैदल चलेंगे। तो शोभा यात्रा में एक एक पग
चलने का महत्व है। अगर चल नहीं सकते तो केवल शोभा यात्रा का दर्शन कर लो, भागवत जी का दर्शन कर लो, उसका भी बड़ा महत्व है। श्री नारायण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमे षण्मुखं हि पदे पदे श्वमेधस्य फलं प्राप्नोति संशयम्। इन भागवत जी की मंगलमयी शोभा यात्रा में जो व्यक्ति एक एक पग चलता है उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो हम सभी परम भाग्यशाली हैं जिन्हें यह श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए प्राप्त हो रही है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्लभो मानसो देहो, यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होना ही बड़ी दुर्लभ बात है। अनेकानेक योनियों में घूम करके हम जब आते हैं हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, और उसमें भी सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संग की प्राप्ति हो जाए। और जब हमें सत्संग की प्राप्ति हो तो ये समझ लेना चाहिए कि हम भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। वैसे तो भगवान कहते हैं कि सब पर मोर बराबर दाया, ना कोई मेरा विशेष प्रेमी है और ना ही कोई मेरा द्वेषी है। मेरी कृपा तो सबके ऊपर बराबर रहती है। जैसे बारिश होती है सभी को मिलती है, हवा चलती है सभी को प्राप्त होती है, धूप निकलती है सभी को प्राप्त होती है। तो ये भगवान की एक कृपा है जो सभी को बराबर रूप से प्राप्त हो रही है। किंतु जब हमें सत्संग की प्राप्ति हो जाए, भगवान की कथाएं सुनने के लिए मिल जाएं, संतों का साथ मिल जाए, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। तो हम सभी इस समय भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं, और आप लोगों से ज्यादा कृपा भगवान की हमारे ऊपर है जो हमें कथा सुनाने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंचलवते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, जब मनुष्यों के अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को मिलती है। आप सोचो कि ये भागवत जो महापुराण श्रवण करने को मिल रही है पैसों के बदले में सुन लें तो नहीं मिलेगी। जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक हम कथा नहीं सुन पाएंगे। अभी एक जगह हमारी कथा चल रही थी तो वहाँ 5वें 6वें दिन एक व्यक्ति आया, बोले महाराज बड़े दिनों से कोशिश कर रहे हैं आने की लेकिन आ जा पाए। बोले कई बार तो ऐसा होता है था कि द्वार तक आ गए और फिर लौट जाते थे। तो जब तक प्रभु की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बोलो राधे राधे। बीच बीच में भगवान का नाम लेते जाया करो, क्योंकि भगवान का नाम लेने से हमारी वाणी पवित्र होती है। महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? तो शास्त्रों में वर्णन आया है, पुराणों में वर्णन आया है कि तेने यम वाङ्मये मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। बोले महाराज वो कैसे? तो जब भगवान इस धरा को छोड़ करके जा रहे थे, श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके जा रहे थे, तभी उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, बोले महाराज आप चले जाओगे, आपके जाने के बाद कलयुग आ जाएगा, और कलयुग के मनुष्य तो अत्यंत पापी होंगे, दुराचारी होंगे, उनका कल्याण कैसे हो? तो भगवान बोले उद्धव जी आप आंखें बंद करो,
कुछ क्षण के बाद उद्धव जी ने अपनी आंखों को खोला तो देखा कि जहां भगवान विराजमान थे वहां एक ग्रंथ रखा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि एक रूप से भगवान अपने धाम को चले गए और एक रूप से इन श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो गए। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी सुनने के लिए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और प्रारंभ में 6 अध्यायों में भागवत जी का महात्मा बतलाया गया है। तो किसी ने पूछा, महाराज महात्मा क्या होता है? बोले महात्मा कहते हैं महत्व को, किसी की महिमा को। तो प्रारंभ के 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा बताई गई है कि भागवत जी की महिमा क्या है। और हमारे भारतवर्ष में तो हर चीज की महिमा है। आप तीर्थों में चले जाओ तो वहां तीर्थों की महिमा, चित्रकूट चले जाओ तो वहां कामदगिरी पर्वत की महिमा, गिरिराज जी चले जाओ तो वहां गोवर्धन पर्वत की महिमा। हर चीज की कुछ ना कुछ महिमा है। हम इस माइक में बोल रहे हैं तो इसकी भी एक महिमा है, क्योंकि ये हम थोड़ा सा बोलेंगे बहुत तेज आवाज करके दूसरों तक आवाज पहुंचाएगा, तो ये इसकी महिमा ही तो है। और जब तक हम किसी की महिमा को नहीं जान लेते तब तक उसमें हमारा मन नहीं लग सकता। इसीलिए व्यास जी महाराज ने प्रारंभ के 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा को बताया है। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज ने श्री कृष्ण एवं किशोरी श्री राधा रानी जी का ध्यान किया है, उनको नमस्कार किया है। तो आइए सभी लोग आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करें और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक को श्रवण करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री अर्थात किशोरी श्री राधा रानी और कृष्ण अर्थात हमारे बांके बिहारी, इनको इनके चरणों में नमस्कार करते हैं। तो बोले महाराज नमस्कार कर रहे हो लेकिन ये हैं कैसे, इनका स्वरूप कैसा है? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो सतघन चितघन और आनंद स्वरूप है। आप लोग सत जानते? सत अर्थात सत्य। सत्य कौन है? क्या हम आप बैठे हुए हैं, हम सत्य हैं? हम सत्य नहीं हैं। माता के उदर से जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, समय आने पर चले जाते हैं, तो हम तो सत्य नहीं हैं। तो क्या ये जो संसार है ये सत्य है? बताओ आप लोग, ये संसार सत्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आज से 50-100 वर्ष पूर्व यहाँ घना जंगल रहा होगा, लेकिन आज देखो चकाचक भगवान की कथा हो रही है, बढ़िया शहर बन गया बराबर। तो ये संसार क्या है? परिवर्तनशील है, इसलिए इसको भी सत्य नहीं कह सकते। तो बोले महाराज सत्य कौन है? तो सत्य तो केवल सत्यनारायण है। बोलो राधे राधे। सत्य कौन है? केवल बांके बिहारी सत्य हैं, वो परब्रह्म परमात्मा सत्य है। बोले चिद, चिद किसको कहते हैं? चिद का अर्थ होता है ज्ञान। जो परमात्मा ज्ञान रूप में हम सभी के साथ विराजमान रहते हैं। और आनंद, आनंद कौन है? बोले परब्रह्म परमात्मा ही केवल आनंद है, जो सदा सर्वदा खुद आनंदित रहे और दूसरों को आनंद देता रहे।
उसी को आनंद कहते हैं। आप लोगों ने कभी भगवान के दर्शन किए हैं? बाई फेस नहीं मिले होंगे, लेकिन चित्रपट में या मंदिर में जाकर के मूर्ति के दर्शन किए होंगे। तो क्या कभी भगवान मुंह फुलाए दिखे आप लोगों को कि गुस्से में बैठे हुए हैं या चिंतित बैठे हुए हैं? सदा सर्वदा खूब आनंदित, बिल्कुल हंसते हुए बैठे रहते हैं। तो जो सदा सर्वदा खुद आनंदित रहे और दूसरों को आनंद दे, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। जब नंद बाबा के लाला हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के लाला भयो, कि नंद के लड़का भयो। सबने क्या आवाज लगाई? बोले नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, बोले महाराज वो करते क्या हैं आपके परमात्मा? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस विश्व की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु हैं, जिनसे इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, इस विश्व का भरण पोषण वही कर रहे हैं और अंत में यह विश्व प्रपंच सब उन्हीं के चरणों में जाकर के विलीन हो जाएगा। तो जिनकी कृपा से ये विश्व चल रहा है, विश्व प्रपंच चल रहा है, बोले महाराज और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप दो प्रकार के होते हैं। एक तो शरीर में बुखार इत्यादि आ जाना, फोड़ा फुंसी निकल आना, और दूसरा होता है मानसिक, जो आजकल लगभग सभी के पास है। छोटे से बच्चे के पास पहुंच जाओ, उससे कहो भैया क्यों चिंतित बैठे हो? अरे महाराज बड़ी टेंशन है। तो ये जो टेंशन है ये क्या है? दैहिक पाप है। एक बार 4 लोग बैठे हुए थे, सभी आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले भैया क्या बताएं, बड़ी टेंशन है। एक बोला हमें पढ़ाई की टेंशन है, एक बोला हमारी पढ़ाई तो बढ़िया निकल गई, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब नौकरी की टेंशन है। सभी अपने अपनी टेंशन बता रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां सोचने लगा, बोला सबको इतनी टेंशन है, मुझे तो कोई टेंशन है ही नहीं, मुझे कोई टेंशन है ही नहीं। अब उसको इसी बात की टेंशन होगी। बोले हमें टेंशन क्यों नहीं है? और टेंशन, टेन अर्थात 10 और सन अर्थात सूरज। यहाँ एक सूरज की गर्मी जब मई में निकलती है, अप्रैल में निकलती है, तो हम लोग झेल नहीं पाते। और इस दिमाग में जब मन में 10 सूरज तपेंगे तब क्या होगा? तो ये तो हो गया दैहिक ताप। दैविक ताप क्या है? बोले दैविक ताप उसको कहते हैं जो देवताओं द्वारा दिया जाए। किसान खेत पर बैठा हुआ है, देख रहा है कि महाराज इस वर्ष तो जो है फसल पिछली वर्ष से दोगुना निकलेगी, भगवान खूब फसल देंगे इस बार। और उसी समय अतिवृष्टि हो जाए, ओले पड़ जाए, तो ये क्या है? दैविक ताप है। और भौतिक ताप किसको कहते हैं? जो भूत प्राणियों द्वारा दिए जाए। सांप का डस लेना, बिच्छू का डस लेना, ये क्या है? भौतिक ताप है। तो जो भगवान इन तीनों तापों से मनुष्य की रक्षा करते हैं, तीनों तापों का विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण एवं किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। द्वितीय श्लोक में श्री व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज को नमस्कार किया है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्रजंत भक्त और एक होता है प्रव्रजंत भक्त। महाराज इनमें अंतर क्या है? ब्रजंत उसको कहते हैं जिसको इस संसार का ज्ञान हो, अपने पराये का ज्ञान हो, और जिसको इस संसार का ज्ञान ही ना हो कि ये संसार क्या है, अपने पराये का कोई ज्ञान ही ना हो, उसको कहते हैं प्रव्रजंत भक्त। जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही अपने घर को त्याग दिया, वन की ओर जाने लगे, पीछे पीछे श्री व्यास जी महाराज गए। अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्र कहाँ जा रहे हो? श्री सुखदेव जी महाराज ने एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा कि मेरे पिता मेरे पीछे आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्ष कह रहे हैं कि महाराज हमें देखो, प्रति वर्ष हमें कितने फल लगते हैं, कितने फूल लगते हैं, और वो फल फूल परोपकार के लिए चले जाते हैं। कोई भगवान की माला बनाने के लिए फूल तोड़ करके ले जाता है, कोई प्रसादी के लिए फल ले जाता है, किंतु हमें तो इसका कोई दुख नहीं होता। महाराज ये जो आपके पुत्र हैं ना श्री सुखदेव जी महाराज, इनका जन्म परोपकार के लिए हुआ है। ये परोपकार के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए व्यथा ही इनके पीछे मत जाओ। जब वृक्षों की ओर से यह उत्तर पाया तो व्यास जी महाराज लौट आए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सामने कथाओं को सुनने में बड़े चतुर श्री सौनक जी महाराज विराजमान हैं। अच्छा, चतुर क्यों हैं? जो व्यक्ति अपनी बात को बड़े मिठास से किसी से मनवा ले उसको चतुर कहते हैं। तो कथाओं को सुनने की बड़ी आकांक्षा रहती है श्री सौनक जी महाराज की। सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। बोले महाराज, काल व्याल मुखग्रासाग्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रासा, बोले महाराज इस काल रूपी कलयुग के मुख का ग्रास समस्त संसारिक जन बनने के लिए जा रहे हैं, तो इस कलयुग का ग्रास बनने से हम लोग कैसे बचें? कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे सभी का कल्याण हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। सांसारिक कल्याण की कामना से आपने प्रश्न पूछा है। हम आपको ऐसा ग्रंथ सुनाएंगे, ऐसी पुराण सुनाएंगे जो संसार के मनुष्यों के लिए विशेष रूप से फलदायी हो। बोले महाराज ऐसा क्या सुनाओगे? तो श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम, वो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाएंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, तो स्वर्ग से देवता उतर करके आए, हाथों में अमृत कलश है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को देखा, अरे देवताओं यहाँ कैसे आना हुआ? देवता बोले महाराज हम थोड़ा सा एक प्रश्न लेकर के आपके पास में आए हैं।
बोले आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाओगे तो एक काम करो, वो भागवत महापुराण हमें सुना दो और ये जो हम अमृत लाए हैं ये राजा परीक्षित को पिला दो। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब इस बात को सुना तो मनी मन हंसी आ गई। अरे देवताओं, तुमने इतनी तपस्या करी कि तुम देवता बन गए, लेकिन तुम में थोड़ी सी बुद्धि नहीं आई? अरे कांच के टुकड़े चमकते हैं, किंतु क्या वो मणि की बराबरी कभी कर सकते हैं भला? अरे कहां ये कांच रूपी अमृत और कहां यह भागवत कथा रूपी मणि? मणि रूपी यह श्रीमद् भागवत कथा। अरे सौदा करने के लिए आए हो तो बराबर में होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप हमें 10 रुपए दें और हम उसके बदले में 100 रुपए की चीज आपको दे दें, या आप हमें 100 रुपए दें हम 10 रुपए की चीज आपको दें। अरे देवताओं, थोड़ा तो फर्क समझते, कहाँ भागवत और कहाँ ये अमृत। देवता बोले महाराज अमृत पीने के बाद राजा परीक्षित मरेगा नहीं। बोले मरेगा नहीं, लेकिन फिर क्या करेगा? यहीं पड़ा पड़ा सड़ेगा, यहीं फंसा रहेगा कि तू तेरा मैं मेरा, ये मेरा राज्य उसका राज्य, यहाँ युद्ध के लिए जाना है वहां युद्ध के लिए जाना है। लेकिन देवताओं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे अमृत पीने से क्षीणे पुण्य मृत लोका वसंती, जब ये अमृत का फल नष्ट हो जाएगा तो इनको मरना पड़ेगा। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत जब राजा परीक्षित पी लेगा तो फिर इसको मरना नहीं पड़ेगा। ये बार बार मरने और जन्म लेने से इसकी मुक्ति हो जाएगी। डांट दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को। देवता वहां से उदास होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के बोले महाराज अभी हम श्री सुखदेव जी महाराज के पास गए थे और वहां से उन्होंने हमें डांट करके भगा दिया। कह रहे हैं कि भागवत जो है वो अमृत की बराबरी नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी बोले 7 दिन रुक जाओ, 7 दिन के बाद अपने आप पता चल जाएगा। और जैसे ही 7वां दिन आया, राजा परीक्षित की मुक्ति को देखा तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधा। उस तराजू के एक पलड़े पर समस्त साधनों समस्त सारों को रख दिया और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। किंतु सभी साधन मिलकर के भी भागवत की बराबरी नहीं कर पाए। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो नतमस्तक हो गए। कहने का अर्थ यह है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी सुनने के लिए नहीं मिलती। तो हम सभी, इसका अर्थ ये है कि देवताओं से ज्यादा भाग्यशाली हैं जो हमें यह कथा सुनने को मिल रही है। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी कहते हैं, बोले महाराज यह श्रीमद् भागवत महापुराण किस प्रकार से प्रारंभ हुई, कृपा करके हमें यह बताओ। इसकी साप्ताहिक विधि ही क्यों बनी, 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है। सूत जी महाराज बोले ऋषियों इसका एक कारण है। पहले भागवत की साप्ताहिक विधि नहीं थी, ऐसा नहीं था कि 7 ही दिन में भागवत करनी है। तो महाराज ये साप्ताहिक विधि कहां से बनी? बोले सनकादिक मुनीश्वरों द्वारा बनाई गई है। महाराज इसका क्या कारण था? तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि बद्रीनाथ में श्री नारद जी महाराज चिंतित बैठे हुए थे। तभी भगवान का कीर्तन करते हुए सनकादिक ऋषि आए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, चारों भाई आए। देखा नारद जी को तो मन में विचार करने लगे, अरे नारद जी आपको देख करके तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी लोभी व्यक्ति का धन किसी ने छीन लिया हो। महाराज आपकी चिंता का विषय क्या है?
नारद जी बोले, ऋषियों, मेरी चिंता का एक कारण है। मैं पृथ्वी लोक को सर्वश्रेष्ठ मान करके पृथ्वी के भ्रमण के लिए गया, किंतु वहां जाकर के हमने देखा कि किसी को भी शांति नहीं है, सभी अशांत बैठे हुए हैं। बोले, महाराज, सबसे पहले हमने सोचा कि संतों के दर्शन करें, तो संतों के यहाँ तो बिल्कुल भी शांति नहीं है। त्यागी जी का बड़ा सा महल बना हुआ है, मौनी बाबा के आश्रम में शोर हो रहा है, ब्रह्मचारी जी के कई बच्चे खेल रहे हैं। महाराज, जब हमने ये देखा कि संतों के यहाँ कोई शांति नहीं है, तो हम गृहस्थों के यहाँ गए, और गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा कि हर जगह कलयुग विराजमान है, कि तरुणी प्रभुतागे हे शाल को बुद्धिदायका, कन्या विग्रहणो लोभा दंपत्तीनां चकलगणम। बोले, महाराज, जब हम गृहस्थों के यहाँ गए तो क्या देखा कि तरुणी प्रभुतागे है। घर में प्रभुता किसकी चलती है? स्त्रियों की, धर्मपत्नी जी की। और श्याल को बुद्धिदायका, साले सलाहकार हो गए हैं। बल्कि सलाहकार किसको होना चाहिए? माता पिता को, बड़े भाई को। लेकिन माता पिता की कोई बात नहीं मानता। अगर कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले ससुराल फोन लगाते हैं, भैया ऐसा काम कर रहे हैं, कर लें कि ना करें। अगर वहां से अनुमति मिल गई तब तो वो काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। कन्या विक्रयणो लोभा, कई लोग तो अपनी अपनी कन्याओं का विक्रय करने लगे हैं, कन्याओं को बेचने लगे हैं। महाराज, गृहस्थों के यहाँ बिल्कुल भी शांति नहीं है। पुत्र अपने माता पिता की सेवा जब तक करता है, जब तक उनकी पूरी जमीन अपने नाम पे नहीं करवा लेता। और भीतर की बहू तो कहती है, बोली, देखो, आपके लिए हम अपने माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली सब छोड़ करके आए हैं, अब हमने छोड़े तो आप भी छोड़ो। तो सरकार ने भी बड़ा नियम निकाल रखा है, बोले, हम दो हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। बोलो, राधे 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 राधे। ये कलयुग का ही तो असर है। तो महाराज, गृहस्थों के यहाँ भी शांति नहीं है। थोड़े से आगे जाकर के देखा कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया। अट्टशूला जनपदा, अट्ट कहते हैं अन्न को। तो जनपदों में जो है अन्न का विक्रय हो रहा है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि अन्न का विक्रय नहीं होना चाहिए, अन्न नहीं बेचना चाहिए। लेकिन जो कृषक वर्ग होता है, किसान होते हैं, उनके पास तो केवल अन्न रहता है बेचने के लिए, फसल रहती है। चैत्र कटा और वो फसल बेचते हैं कि अब हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, घर का खर्चा चलेगा। तो क्या अन्न को बेचना नहीं चाहिए? बोले, बेचना चाहिए, लेकिन अन्न के भी प्रकार होते हैं। जो अन्न खेत में लगा हो, जो फसल लगी हो खेत में, उसको कहा जाता है क्षेत्रान्न। उसी फसल को हम काट करके खलिहान में रख दें तो उसको कहा जाएगा तुसान। उसके बाद हम उसको कूट के या थ्रेशर द्वारा उपयोग के लिए बनाएं तो उसको कहा जाएगा आमान। और उसी आमान से फिर हम कोई पदार्थ बना लें तो उसको कहा जाएगा सिद्धांत। और उस पदार्थ को हम तेल घी में तल दें तो उसको कहा जाएगा पकवान। तो जो क्षेत्रान्न है, तुसान है, इसको बेचने की अनुमति तो शास्त्र देता है, लेकिन जो पकवान है और सिद्धान्न है
इसको बेचने की अनुमति शास्त्र नहीं देता। ये जो आप लोग बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में जाकर के अच्छे अच्छे ऑर्डर दे करके भोजन पाते हो, ये शास्त्र की दृष्टि में निषेध है। पका हुआ भोजन कभी बेचना नहीं चाहिए। अगर भोजन पक गया है तो फिर फ्री में खिलाओ, लंगर चढ़वाओ, प्रसादी बांटो, लेकिन उसके बदले में पैसे मत लो। तो बोले अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया। महाराज ब्राह्मणों ने वेद को बेचना प्रारंभ कर दिया है। वो कैसे? पंडित जी के पास पहुंचो, महाराज वो पूजा करवानी है। हाँ पूजा तो हो जाएगी लेकिन इतना पैसा लगेगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि उसका हमने मूल लगा दिया। लेकिन भैया कलयुग का प्रभाव है। अगर पंडित जी ऐसी बात करके ना आए तो पता चला कि यजमान के यहाँ 3 घंटे गले फाड़े और जाते समय यजमान ने जय श्री कृष्णा कर ली। तो घर पे जाओ तो सबसे पहले जेब पे हाथ रखा जाता है, कितना पैसा मिला यजमान के यहाँ। तो मजबूरी भी है, लेकिन कारण कोई भी हो, वेद का विक्रय होने लगा है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया कामिन्या केशशूलिन्या। जो स्त्रियां हैं उन्होंने अपने पातिव्रत धर्म को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। देखिए यह जो पातिव्रत धर्म होता है बड़ा कठिन है। छोटी छोटी गलतियों से ये भंग हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, यह भागवत कह रही है, पुराण कह रहा है। कभी कभी क्या होता है, देखो जहां भी हम कथा करने के लिए जाते हैं पहले दिन ही सभी से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। कभी कभी हम बोलने से पहले सोच नहीं पाते, मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहा है। अगर किसी को बुरा लगे तो बुरा मत मानना, क्योंकि आयु में आप सभी से लगभग हम छोटे हैं। तो पातिव्रत धर्म के जो लक्षण हैं वो बड़े क्लिष्ट हैं। एक छोटा सा उदाहरण, स्त्रियां अपने घर में हैं तो उनका श्रृंगार किसके लिए होना चाहिए? पति के लिए होना चाहिए, पति को रिझाने के लिए होना चाहिए। लेकिन घर में हैं, पतिदेव घर पे हैं, श्रृंगार है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब उसी मैया से आप कह दो कि सामने वाली दुकान से बिस्किट का पैकेट ला करके दे दो, तो फिर वो तैयार होंगे, श्रृंगार करेंगे, मार्केट जाना है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। नारद जी कह रहे हैं, महाराज जब हमने ये देखा कि कलयुग का हर जगह विक्रय हो चुका है, कलयुग हर जगह बैठ गया है, तो हम कहां पहुंचे? वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर के हमने यमुना जी के किनारे पर देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है, उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। कई स्त्रियां उनको पंखा डुला रही हैं, कई स्त्रियां उनको चवर डुला रही हैं। जब ये देखा तो वहां की घटना को जानने के लिए हम वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई कि भौ भौ साधुषणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम भौ भौ साधुषणं तिष्ठा। महाराज एक क्षण ठहरो, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि हमने वहां देखा कि एक स्त्री विराजमान है यमुना जी के किनारे पर। हमें जैसे ही उसने रोका, हमने पूछा, देवी कासित्वम, आप कौन हैं?
तो वो स्त्री बोली कि अहम भक्ति ऋते ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति ऋते ख्याता, महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। और ये जो मेरी गोद में आप दो वृद्ध पुरुष देख रहे हो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। जब नारद जी महाराज ने ये सुना कि भक्ति महारानी कह रही हैं कि गोद में जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये हमारे पुत्र हैं, आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी बोले अरे ऐसा भी क्या होता है कि माता की आयु हो 20 वर्ष और पुत्रों की आयु हो 90 वर्ष, ऐसा हो सकता है क्या? तो भक्ति महारानी कहती है महाराज उत्पन्ना द्रवणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रवणेशाहं, महाराज मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जाकर के मैं वृद्ध हो गई, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र पहुंची तो वहां कई जगहों पे पाखंडी लोगों ने मेरा आश्रय लेकर के मेरा खंडन कर दिया और कलयुग के कारण ये मेरे पुत्र जो हैं ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। महाराज मैं भी वृद्ध हो गई थी, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जैसे ही मैंने वृंदावन को प्राप्त किया, वृंदावन आई तो पुनः नवीन अवस्था में आ गई। लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अभी भी वृद्ध अवस्था में लेटे हुए हैं और अगर ये ऐसे ही लेटे रहे तो विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज ने जब ये सुना तो मन में विचार करने लगे, अगर भक्ति महारानी विदेश चली गई तो यहाँ तो फिर कोई भक्ति कर। आपके पुत्रों को हम अभी ठीक किए देते हैं। भक्ति महारानी प्रार्थना करने लगी कि जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। महाराज नारद जी महाराज आपकी कृपा से कयाधु नंदन प्रहलाद जी महाराज को भगवान मिले, आपकी ही कृपा से ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई और अटल पदवी मिल गई। आप अगर कृपा कर दोगे तो मेरे पुत्रों का जीवन भी सुधर जाएगा, ये पुनः नवीन अवस्था में आ जाएंगे। तो नारद जी महाराज ने क्या किया, गीता पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिया। गीता पाठ सुनने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुली, किंतु कुछ समय के बाद पुनः मूर्छित हो गए। जब पुनः मूर्छित हो गए तो नारद जी महाराज चिंतित हो गए। मान लो कभी कोई मरीज डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और डॉक्टर साहब उसको खूब हैवी डोज दे दें तो फिर भी उसकी तबीयत ठीक ना हो तो डॉक्टर तो चिंतित हो जाएगा। ऐसे ही नारद जी चिंतित हो गए कि गीता पाठ सुनाने पर भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं खुली। तो फिर क्या किया नारद जी महाराज ने, वेद वेदांतों को सुनाना प्रारंभ कर दिया, वेदों के सार को सुनाना प्रारंभ कर दिया। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो नारद जी महाराज चिंतित हो गए।
तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी आपका उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। किंतु आपको सत्कर्म करना होगा। नारद जी महाराज बोले सत्कर्म क्या है? तो आकाशवाणी हुई, ऋषियों से जाकर के पूछो, संतों से जाकर के पूछो। अब कलयुग के संत नारद जी महाराज किसी भी संत के पास पहुंचे, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? तो कुछ लोग कह रहे हैं महाराज आप साक्षात नारद जी, आपको खुद नहीं पता कि सत्कर्म क्या है, तो हमें कैसे पता होगा? कई पाखंडियों ने तो मौन व्रत धारण कर लिया। बोले अपने शिष्यों से, बोले अगर नारद जी हमारे आश्रम के आसपास दिखाई दें तो कह देना कि गुरुदेव आश्रम में नहीं है, और अगर हमें कभी देख भी लें तो कह दिया करो कि भी मौन व्रत धारण है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी महाराज परेशान हो गए, तो बद्रीनाथ पहुंच गए। वहां जाकर के सोचने लगे, बोले अब नारायण से ही पूछेंगे कि सत्कर्म क्या है। नारायण तो नहीं मिले, लेकिन नारायण के अवतार मिल गए। ये जो सनकादिक हैं, ये भगवान नारायण के ही अवतार हैं। जब सनकादिक ने ये बात सुनी, बोले नारद जी इतनी छोटी सी बात के लिए इतने चिंतित हो? महाराज आपने उनको गीता सुनाई, वेद वेदांतों के सार सुनाए, क्या आपने उनको भागवत सुनाई, ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई? नारद जी महाराज बोले ऋषियों, अरे वेदों का अर्थ ही तो भागवत में है। जब हमने वेदों का सार सुना दिया तो भागवत सुनाने की आवश्यकता क्या है? सनकादिक बोले नारद जी यही तो आप भूल कर गए। वेद क्या है? वेद वृक्ष है। उस वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत। अब आप बताओ, जो स्वाद फल में रहता है क्या वो वृक्ष में होगा? जो काम फल कर सकता है वो वृक्ष कर पाएगा? आप जाओ, आम के पेड़ में फल लगे हों, आप सोचो आम का पेड़ है, आम का फल है, फल खाने की जगह हम वृक्ष ही खा लेते हैं, तो क्या वो स्वाद मिलेगा? महाराज वृक्ष खाओगे तो दांत अलग से टूट जाएंगे। तो वेद तो है वृक्ष, और वेदों का जो फल है वो है भागवत। दूध से ही घी निकलता है, लेकिन घी से हम क्या कर सकते हैं? दीपक जला सकते हैं। क्या दूध से हम लोग दीपक जला सकते हैं? नहीं जला सकते। तो जो काम भागवत कर सकती है वो वेद नहीं कर सकते। नारद जी महाराज ने जब इस बात को सुना तो बोले महाराज भागवत करवानी होगी? बोले बिल्कुल। तो गंगा द्वार समीपे तू हरिद्वार और बद्रीनाथ के बीच में विराजमान हो गए। सनकादिक ऋषि व्यास बन करके बैठ गए और नारद जी महाराज श्रोता बन करके कथा सुनने लगे। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, उसके पश्चात आगे की कथा को श्रवण करेंगे। राहों में पड़े हैं दिल थाम के आए, हम हैं दीवाने
महापुराण प्रारंभ हो गई। संकादिक कहते हैं कि सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चेत्तं समाश्रयेत्। सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा। इस श्रीमद् भागवत कथा को सदा सर्वदा सुनते रहना चाहिए। जब जब समय मिले तब तब हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान के कीर्तन को करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा को सुनने से, भागवत महापुराण को सुनने से कितना भी घनघोर पाप हो वो नष्ट हो जाता है। सनकादिक कथा कह ही रहे थे, तभी कथा के मध्य क्या हुआ कि भक्ति शुतौ तौ तरुणों गृहीत्वा, भक्ति महारानी प्रकट हो गई, उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो गए।
और भगवान का दिव्य कीर्तन करके नृत्य करने लगे। सनकादिक ने नारद जी से पूछा, महाराज ये कौन है? नारद जी महाराज बोले यही तो वो ज्ञान वैराग्य हैं और भक्ति महारानी हैं जिनके लिए हम कथा करवा रहे थे। अरे महाराज, धन्या भागवती वार्ता, धन्य है ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके सुनने से यह ज्ञान वैराग्य पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर गए। अब आप लोग विचार करो कि मरीज पड़ा हो किसी जगह और इलाज उसका चल रहा हो 100-200 किलोमीटर दूर, ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। ज्ञान वैराग्य कहाँ थे? वृंदावन में। और भागवत महापुराण नारद जी ने कहाँ करवाई? गंगा द्वार समीपे तू, बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में। भागवत महापुराण जैसे ही प्रारंभ हुई, ज्ञान वैराग्य अपनी अवस्था को प्राप्त कर गए, कथा के मध्य आकर के नृत्य करने लगे। सनकादिक नारद जी से बोले, नारद जी हमने कहा था ना कि श्रीमद् भागवत महापुराण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। नारद जी महाराज चरणों में गिर गए। महाराज, इस कथा को सुनने से और कैसे कैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि कितना भी घनघोर पापी क्यों ना हो, वो भागवत को सुनने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी प्रेत पीड़ा में पड़ा हुआ हो, अगर वो भागवत सुन लेता है तो उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। सनकादिक कहते हैं, नारद जी आपको एक कथा सुनाता हूं, लेकिन आप लोगों को वो कथा अभी नहीं सुनाई जाएगी। वो सुनाई जाएगी कल शाम को 4:30 बजे, क्योंकि आज समय भी खूब हो गया और आप लोग भी बढ़िया शोभा यात्रा के थके हुए हो। हमें तो पता नहीं चला कितनी जल्दी हो गई, क्योंकि बग्गी पे बैठे हुए थे। आप लोग पैदल चल रहे थे, यजमान जी भागवत जी को सिर पे रखें, माताएं कलशों को रखें, तो सभी लोग थके हुए हैं और समय भी काफी हो गया है। प्रथम दिवस है, कल से खूब चकाचक आप लोगों को कथा सुनाई जाएगी। 3 घंटे 4 घंटे जितना भी आप सुनो, तो बढ़िया समय से पधारें और कथा का आनंद उठाएं। कल शाम 4:30 बजे से 4 बजे से पहले ही संगीत वाले मंच पर विराजमान हो जाएंगे, तो 4:30 और 5 के बीच में कथा प्रारंभ हो जाएगी। आइए कुछ क्षण राधा नाम लेते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कि राधा रानी महारानी ब्रज रानी रानी, राधा रानी महारानी ब्रज रानी रानी, राधा रानी महारानी ब्रज रानी रानी, राधा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी लोग बड़े भक्ति और भाव के साथ में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं श्री राधे। और मिलकर के भागवत जी की मंगलमयी आरती करेंगे।